हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में समास चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। और सिर्फ आपको हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि उसको आपको समझा भी देंगे कि क्यों ये हुआ है। बच्चों, ये समास जो चैप्टर है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आज आपको हम सिखाएंगे। तो बच्चों, आपको इसके लिए शुरू से अंत तक मेरा वीडियो से जुड़े रहने होगा। और इसके आगे मेरा चैनल में हम समास चैप्टर को पूरा पढ़ा दिए हैं, उसका भेद भी पढ़ा दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप मेरा हर वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। पहले बच्चों देखिए, यहाँ पर हम कुछ विकल्प वाले प्रश्न को रखे हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में ये विकल्प वाले क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही होगा उसको आपको लिखना है, उसमें आपको टिक करना है। तो पहले बच्चों आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पहला ऑप्शन देखिए दिया है पूर्व पद। तो ये पूर्व पद क्या होता है वो आपको जानना है। जो समास का जो समस्त पद होता है उसका जो पहला पद होता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, उसका पहला जो पद है, पूर्व पद मतलब पहला पद, राजा, वो होता है उसका पूर्व पद। तो यहाँ वैसा तो कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ क्वेश्चन किया है दो या दो से अधिक शब्द को मिलाना और नया शब्द को बनाना। नेक्स्ट है उत्तर पद। उत्तर पद किसको कहते हैं? समस्त पद का जो दूसरा पद होता है, जैसे पुत्र, ये हो गया उत्तर पद। और प्रधान पद किसको बोलते हैं? जो मुख्य पद होता है वो होता है प्रधान पद। तो यहाँ बचा समास, यानी यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द हम बना देते हैं उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा समास। ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा? समास। यानी समास किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान किस समास की पहचान है? यहाँ कर्मधारय समास। इसके लिए आपको समास चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इसके पहले हम समास चैप्टर बना चुके हैं। आप मेरा चैनल में जाके आप देख लीजिएगा मेरा समास चैप्टर। फिर भी हम यहाँ पर भी आपको पूरा समझा रहे हैं कि किसमें कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि प्रथम पद अव्यय होगा एवं प्रधान होगा। तो कर्मधारय समास दिया है तो कर्मधारय समास तो नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में बच्चों पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उपमान और उपमेय, यानी जिसमें तुलना किया जाता है अथवा विशेषण और विशेष होता है। तो ये नहीं होगा। और तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होता है। कारक का जो चिन्ह होता है, 8 जो कारक होता है उसमें से 2 को छोड़ दिया जाता है, कर्ता और संबोधन, और बाकी जो 6 कारक का चिन्ह होता है वो तत्पुरुष समास में लोप होता है। इसलिए ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास। और बच्चों द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? संख्या रहता है, तो वो भी नहीं होगा। तो क्या बचा मेरा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में उसका पहला जो पद होता है, प्रथम जो पद होता है वो अव्यय होता है, यानी अभिकारी शब्द। अव्यय मतलब क्या होता है बच्चों? अभिकारी शब्द। और प्रधान भी होता है, अभिकारी भी होता है यानी अव्यय भी होता है, और पहला पद उसका प्रधान भी होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। इसलिए यहाँ
थर्ड वाला जो विकल्प है उसमें आपका सही होगा अव्ययी भाव समास। इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, किस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होता है? दोनों पद समान रूप से होता है। अव्ययी भाव समास ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपको बता दिया अभी जस्ट कि प्रथम पद अव्यय होगा एवं प्रधान होगा। द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद समान होता है, दोनों का ही महत्व होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होता है। द्विगु भी नहीं होगा क्योंकि ये संख्या बताता है। और अधिकरण में पर, ये अधिकरण तत्पुरुष समास में जो कारक का अधिकरण में जो में पर का चिन्ह होता है वो रहता है, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर जो द्वंद्व समास है ये होगा इसका सही जवाब। यानी जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं वो क्या होता है? द्वंद्व समास। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन घ नंबर में, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बच्चों आपको ये क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसका आंसर बनाने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको जानने होगा। तो यहाँ आपको पूछा गया बहुव्रीहि समास, यानी आपको बहुव्रीहि समास आप जानेंगे तभी आप ये ऑप्शन से आप कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आपको हम हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप सीख लेंगे तो कोई भी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो 100% गारंटी है कि आप जरूर आप बना पाएंगे। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास बोला गया है, तो ये बहुव्रीहि क्या होता है? जब दोनों पद का महत्व ना रह करके, यानी दोनों पद प्रधान ना हो करके बल्कि तीसरे पद का महत्व दिया जाता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। समास चैप्टर को जानने के लिए हम इसका वीडियो अपलोड किए हैं, आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों का महत्व ना हो करके बल्कि तीसरे पद का महत्व होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका? सीप। तो यहाँ पर तीसरे पद सीप का क्या हो गया? महत्व दे दिया गया। दशानन, दस है आनंद जिसका, किसका? रावण। यानी तीसरे पद का महत्व होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है नीला पुष्प, यानी नीला पुष्प, पुष्प कैसा है? नीला है, यानी नीला क्या है? विशेषण, और पुष्प है विशेष। तो ये क्या है? जब विशेषण और विशेष रहेगा तो वो कौन सा समास होता है बच्चों? कर्मधारय समास। आपको पहले ही बता दिए थे हम, कर्मधारय समास। ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए नीलकंठ, बहुव्रीहि समास का यही उदाहरण है नीलकंठ, ये होगा सही, क्योंकि चौराहा, यहाँ 4 राहों का समूह, यहाँ संख्या आया है और बच्चों आपको क्या सिखाए हैं? संख्या में द्विगु होगा, यानी ये भी नहीं होगा। भाई बहन, दोनों पद का महत्व है, भाई का भी बहन का भी, यानी द्वंद्व समास, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नीलकंठ। अधिकतर बच्चे ये विकल्प वाले जो चूज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बिना सोचे समझे किसी में भी टिक कर देते हैं। आज सोचते हैं अगर मेरा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। आप कंफर्म जान लेंगे कि किस समास में क्या होता है, तब आपका आंसर 100% सही होगा। आप गलती से भी बिना जाने सुने किसी में भी टिक नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर दर्द। सिर दर्द शब्द तत्पुरुष के किस भेद का उदाहरण है? यहाँ सिर दर्द समस्त पद दिया है, समास का समस्त पद, इसको हमको विग्रह करना है। सिर में दर्द, इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सिर में दर्द।
यहाँ दिया करण तत्पुरुष, यानी करण का चिन्ह क्या होता है? सिर। तो सिर से दर्द, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा वाक्य कभी सुने हैं आप? नहीं होता है, तो करण तत्पुरुष नहीं होगा। सिर में दर्द, ये सूटेबल है, यानी इसका विग्रह करेंगे तो होगा सिर में दर्द, तो में पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण, यानी ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि संबंध का चिन्ह क्या होता है? का के की, तो यहाँ सिर का दर्द नहीं होगा, ये वाक्य भी सूटेबल नहीं हो रहा। और अपादान तत्पुरुष, यानी अपादान का भी चिन्ह से होता है अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ सिर से दर्द, ये भी कभी नहीं होगा, ये वाक्य भी सूटेबल नहीं हो रहा। आपको विग्रह करके देखने होगा कि ये वाक्य सूटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर सिर में दर्द, सिर में दर्द, इस समास का विग्रह होगा और ये होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ दिया है भरपेट, विद्याधन, दहलता, देहलता, नवग्रह। तो बच्चों आपको क्या सीखा है? द्विगु समास में संख्या होगा नवग्रह, 9 ग्रह का समूह। यहाँ पर 9 नव, यानी ये संख्या है 9, तो क्या होगा इसका आंसर? नवग्रह। चलिए और दूसरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर से ज़रूर आती है। ज़रूरी नहीं है कि यही सब क्वेश्चन जो हम यहाँ सिखा रहे हैं यही आए, लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं, अभी जो हम सिखाएंगे वो आप अगर सीख लेते हैं तो समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 100% गारंटी है आप जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित समास युक्त शब्दों से समास विग्रह करके, यानी ये जो समस्ति युक्त शब्द है इसको समस्ति युक्त शब्द बोलते हैं, इससे आपको समास का विग्रह करना है और समास का नाम को बताना है कि ये कौन सा समास है। विग्रह करके समास का नाम को लिखे। तो यहाँ समस युक्त शब्द में देखिए यहाँ क्या दिया है, नवरत्न, पहला नंबर है नवरत्न। इसको विग्रह करेंगे 9 रत्नों का, 9 रत्नों का समूह। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, तो 9 यानी संख्या, संख्या कौन सा समास में आता है? दिमाग में रख लीजिए कि संख्या किस में आता है? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको नवरत्न देगा तभी आप द्विगु समास लिखेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए मेरा बात, जब भी समास का विग्रह करेंगे और उसमें आपको संख्या दिखेगा, जैसे चौराहा, मान लीजिए इसका जगह में दे दिया चौराहा, 4 राहों का समूह, तो यहाँ 4 संख्या आया। जब भी संख्या आएगा तो आपको लिखना क्या है? कौन सा समास लिखना है? द्विगु समास। क्लियर हो गया? यानी आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ पर हमको संख्या दिखेगा वहाँ हम लिखेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए, दशानन, 10 है आनंद जिसका, इसका विग्रह कर रहे हैं, 10 है आनंद जिसका। यानी रावण, रावण का दशानन है, 10 सिर है। तो यहाँ पर दशानन में दोनों पद प्रधान ना हो करके बल्कि तीसरे पद यानी रावण, ये तीसरा पद का महत्व दिया जा रहा है। तो जब तीसरा का महत्व दिया जाता है तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास बच्चों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास।
अब जरूरी नहीं है कि आपका दशानन क्वेश्चन में आएगा तभी आप लिखेंगे बहुब्रीहि समास। दशानन में तो आप लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझिए, अच्छा से क्वेश्चन को समझिए। जब दोनों पद का महत्व ना रह के बल्कि तीसरे पद प्रधान हो जाते हैं तब वो होता है बहुब्रीहि समास। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाएगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो क्या नीलकंठ किसका होता है, नीलाकंठ शिव, तीसरे पद का महत्व आ गया तब वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से खाली बहुब्रीहि समास में जान लीजिए कि दोनों पद का महत्व ना रह करके जब तीसरे पद का महत्व दिया जाता है वो होता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए माता पिता। माता और पिता, इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। यहाँ दोनों पद का समान प्रधानता है, माता का भी पिता का भी। और इसमें सिंपल हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको समझने का। जैसे इसमें सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, द्विगु समास में सबसे सिंपल ट्रिक है उसमें संख्या दिखेगा। और इसमें सबसे इजी ट्रिक बच्चों आप जान लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। जब कोई भी समस्त पद में आपको बीच में हाइफेन दिखेगा, ये छोटा सा जो बीच में हम हाइफेन दिए हैं, डैश दिए हैं, और जब उसको तोड़ेंगे यानी समास का विग्रह करेंगे तब जब बीच में और आएगा तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बच्चों आप इसका स्पेलिंग को अच्छा से आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी हम समझा रहे हैं आप एक कॉपी निकाल के उसमें लिख के अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ज़रूरी नहीं है कि माता पिता ही आ जाए क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं यही आ जाए, बार बार एक ही चीज़ को मैं बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं जैसे समझा रही हूँ अगर उसी प्रकार रहेगा तो वही समास होगा। जैसे यहाँ माता पिता दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ दे देता छोटा बड़ा, बीच में हाइफेन रहता, छोटा और बड़ा, भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात, तो क्या होता, वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा और कोई भी समास नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला, लाल है जो किला, लाल है जो किला। यहाँ देखिए लाल क्या है, विशेषण, और किला क्या है, विशेष। किला कैसा रंग का है, लाल रंग का है। तो उसमें हम क्या सिखाए थे, विशेषण और विशेष रहेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय, तो जिसमें भी ध्यान दीजिए विशेषण और विशेष रहेगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष रहेगा, उसका विशेषता को बताएगा। यानी किला का विशेषता क्या है, वो लाल है। जब विशेषण और विशेष रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, या तो कर्मधारय समास में तुलनात्मक भी आता है, यानी उपमान उपमेय, तुलना करना भी होता है, वो भी होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनवास। विग्रह कीजिए, वन में वास। वन में वास, वनवास, वन में, यहाँ पर क्या आया है, में। ये कौन सा विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण। कारक चिन्ह को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बच्चों। ये तत्पुरुष समास जानने के लिए आपको कारक का चिन्ह याद होना ज़रूरी है। उसमें केवल कर्ता का चिन्ह जो ने
और शम्भूधन हे अरे, उसको छोड़ के बाकी जो 6 कारक हो रहा है उसका चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है, इसलिए कारक का चिन्ह को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ में जो आया है यहाँ हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि में पर क्या है, अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में गंगा। अब देखिए यहाँ 6 नंबर में गंगा जल, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो का है ये विभक्ति चिन्ह है, तो बच्चों किसका विभक्ति चिन्ह है, संबंध, संबंध का के की रा रे री, ये संबंध का विभक्ति चिन्ह होता है संबंध कारक का, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो बच्चों देखिए कितना इजी है, अगर आप इसमें तत्पुरुष समास में कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसको आप याद कर लीजिएगा तो ये आसानी से आप केवल इसका चिन्ह देख के आप इसको समझ सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, यहाँ समस्त युक्त शब्द क्या दिया है, कर मुक्त, समास विग्रह करेंगे, कर से मुक्त, कर से मुक्त। यहाँ पर से गौर कीजिए, से किसका चिन्ह है, अपादान का, से करण कारक का भी होता है, लेकिन यहाँ अलग होने का अर्थ को पता चल रहा है, यानी कर से मुक्त हो गया, कर से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। जब अलग होने का पता चलेगा, कोई भी चाहे समस्त पद रहे, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इस प्रकार से जब अलग होने का विग्रह करने से अलग होने का पता चलेगा तब वो हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि अपादान में अलग होता है। नेक्स्ट देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए ग्रह, के लिए, यहाँ पर के लिए किसका चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। यानी आपको जब भी आप देखिएगा समास विग्रह करके के लिए आया तो आपको क्या लिखना है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास का संप्रदान के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पर देखिए द्वारा, या तो द्वारा होगा या तो से होगा, तो क्या होता है, विभक्ति चिन्ह करण, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। करण का चिन्ह भी होता है से, लेकिन के द्वारा, उसका अर्थ क्या हो जाता है, के द्वारा। हस्तलिखित, हस्तलिखित मान लीजिए दे देता हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ। यहाँ पर तो अलग होने का पता नहीं चल रहा है, जो अपादान आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसमें
करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सबको प्रिय। यहाँ पर को कौन सा विभक्ति है? कर्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। जब भी को का चिन्ह आएगा, यहाँ पर द्वारा था इसलिए कर्म, यहाँ को है तो कर्म होगा, क्योंकि ये कर्म का विभक्ति चिन्ह है। कर्म कारक में ये को का चिन्ह आता है। जहाँ पर भी आपको को दिखेगा विग्रह करने से आप लिखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। आजीवन, आजीवन, जीवन भर, जीवन भर। यहाँ पर क्या है? जीवन भर, पहला पद का प्रधान और अव्यय, तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में जो पहला पद होता है आजीवन, जीवन भर, जो पहला पद जीवन है वो प्रधान है और वो अव्यय है, इसलिए वो हुआ अव्ययी भाव समास। जीवन भर, भर पेट, पेट भर के, उसका विग्रह करेंगे तो पेट भर के, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जिसका पहला पद आपको याद रखने होगा प्रधान होगा और वो अव्यय होगा, यानी अभिकारी शब्द होगा। लास्ट देखिए, चंद्रमुख, चांद के समान मुख, चांद के समान मुख, चांद के समान मुख, ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तुलना भी किया जाता है। पहले हम क्या बोले थे कि इसमें विशेषण और विशेष को देखा जाता है। कर्मधारय को अच्छा से समझिए, इसमें दो चीज को आपको देखना है कर्मधारय समास में। उसमें विशेषण और विशेष भी होता है, जैसे लाल किला, लाल है जो किला, लाल उसका विशेषण था और विशेष क्या था? किला। उसमें विशेष विशेषण भी होता है और तुलना भी किया जाता है कर्मधारय समास में, इसलिए ये चंद्रमुख क्या हो गया? चांद के समान मुख, कर्मधारय समास। अब चलिए आपको हम कुछ और क्वेश्चन को हम सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से समास युक्त शब्द बनाइए एवं समास को पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर शब्द दे दिया गया है, उसको हमको क्या करना है? समास युक्त शब्द को बनाना है। यहाँ पर विग्रह कर दिया गया है और उसको हम समास युक्त शब्द बनाएंगे और समास का नाम भी इसमें लिखना है। तो पहला देखिए, युद्ध के लिए भूमि, तो इसका समास युक्त शब्द क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। यहाँ पर बच्चों देखिए एकदम इजी ट्रिक आपको देंगे कि कभी गलत नहीं होगा। आप कैसे समझिएगा ये कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है के लिए, दिख रहा बच्चों? युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पर के लिए, तो के लिए कौन सा विभक्ति है? कारक का कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर के लिए संप्रदान, तो आप यहाँ लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ केवल आपको विभक्ति चिन्ह को देखना है,
यहाँ के लिए, जहाँ पर के लिए आएगा कोई भी शब्द रहे, कोई भी, ज़रूरी नहीं है युद्ध के लिए भूमि दिया तो यही वाला आपका क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह आएगा तो आप लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, सुख और दुख। बच्चों हम क्या बताए थे कि जब और बीच में हाइपेन रहेगा तो वो होगा द्वंद्व समास। यहाँ पर आपको समास युक्त शब्द लिखना है, सुख और दुख दिया है तो यहाँ लिखना है सुख, बीच में ऐसे छोटा सा डैश दीजिएगा और लिखिएगा दुख। और ये कौन सा समास होगा? जिसमें दोनों पद का महत्व होता है, दोनों पद प्रधान होता है, वो क्या होता है? द्वंद्व समास। स्पेलिंग अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मन से चाहा। मन से चाहा से यहाँ पर और देखना है आपको, द्वंद्व समास और आता है द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन से चाहा। ये से तो दोनों का चिन्ह होता है, करण का भी अपादान का भी। तो समझना आपको क्या है कि जब से आएगा उसमें अलग होने का पता नहीं चलेगा तो वो करण का चिन्ह होगा, और जिसमें बिछुड़ने का, अलग होने का होगा वो अपादान होगा। तो यहाँ पर मन से चाहा, मन चाहा, यहाँ कुछ भी अलग नहीं होगा। यहाँ पर अलग होने का तात्पर्य नहीं है, यानी मन से वो चाहा तो क्या होगा? करण। यहाँ अलग नहीं हो रहा बल्कि वो मन से चाह रहा है तो क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, पथ से भ्रष्ट। इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन को देखिए साथ ही में डाल दिए हैं, आगे पीछे करके हम डाले हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं अपना तरफ से बच्चों पूरा कोशिश करती हूँ कि आप मेरा पढ़ाई को समझें। तो यहाँ पर देखिए, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर से है, ये क्या हो रहा है? पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट हो जा रहा, यानी अलग होने का तात्पर्य यहाँ पता चल रहा है कि पथ से भ्रष्ट हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। इसी प्रकार से और कोई भी जब शब्द दिया रहेगा और उसमें पता चलेगा अलग होने का तो आप लिखिएगा अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, राजा का कुमार। समस्त पद क्या हो जाएगा? समास युक्त शब्द क्या होगा? राजकुमार। राजा का कुमार क्या होता है? राजकुमार। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ बीच में देखिए का, विभक्ति चिन्ह क्या है? का के की किसका चिन्ह होता है? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास, ये संबंध कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए, आप पर बीती। यहाँ पर गौर कीजिए, आप पर बीती, पर आप बीती समास युक्त शब्द हो जाएगा आप बीती। आप पर बीती, आप बीती। पर किसका विभक्ति चिन्ह है? में पर, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट और थोड़ा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर में, पेट भरकर। शब्द क्या दिया गया है? पेट भरकर, भर पेट। इसका समास युक्त शब्द होगा भर पेट।
समास का नाम क्या होगा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। इसका पहला पद जो है वो प्रधान है और अव्यय है, इसलिए ये अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखिए ग्राम को गत। बच्चों यहाँ पर देखिए को, ये को कौन सा कारक का चिन्ह है? कर्म, कर्म कारक का चिन्ह है। ग्राम को गत, ग्रामगत, ग्रामगत। और समास क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। बच्चों आप जहां पर भी को दिखाई देगा, वो को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह होता है, इसलिए आप लिखिएगा कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए नीला है जो गगन। नीला है जो गगन, नील गगन। यहाँ पर नील क्या है? गगन है। नील गगन, कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष का पता चल रहा तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। यानी बच्चों जिसमें विशेषण और विशेष का पता चलता है वो होता है कर्मधारय, या किसी के साथ जब तुलना किया जाता है, जैसे चंद्रमुख, चांद के समान मुख, इसमें कर्मधारय होता है। नेक्स्ट देखिए 10 है आनंद जिसके। 10 है आनंद जिसके दशानन। दशानन, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद का महत्व ना हो करके तीसरे पद का महत्व होता है। यानी 10 है आनंद जिसके दशानन, तो किसका दशानन होता है? रावण का। यानी यहाँ पर तीसरे का महत्व दिया जा रहा, तीसरा पद प्रधान हो रहा। जहाँ पर तीसरा पद का महत्व रहता है, प्रधान होता है, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। जल की धारा, यहाँ लास्ट क्वेश्चन को आप गौर कीजिए। जल की धारा, यहाँ पर की, जल की धारा, जलधारा। यहाँ पर की, का के की किसका चिन्ह है बच्चों? संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर होगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। तो बच्चों इसी प्रकार का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, और इसको अच्छा से आप बच्चों इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो हम सिखाए हैं उसको ध्यान देकर आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और समास चैप्टर को जानने के लिए मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।